बांका में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का गरजता हुआ बयान। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन और टाउन हॉल कार्यक्रम में विकास के साथ साथ विपक्ष पर तीखा हमला। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को बांका पहुंचकर एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन और टाउन हॉल को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जहां प्रदेश के विकास कार्यों की चर्चा की, वहीं विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। हर गाँव तक सड़क और जलापूर्ति योजना पहुंचाई जा रही है। गंगा के पानी को हनुमाना डैम तक लाने का काम किया जा रहा है। उद्योग और फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है। विधवा और विकलांग पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को भी मजबूत किया जा रहा है। टाउन हॉल कार्यक्रम में उन्होंने घोषणा की, बांका में फैक्ट्री स्थापित की जाएगी, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। साथ ही विपक्ष नेताओं पर निशाना साधते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बिहार में दो लुटेरे घूम रहे हैं। एक का परिवार देश को लूटा है और दूसरा बिहार को लूट रहा है। जनता अब इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि ये केवल जनता को गुमराह करते हैं, जबकि एनडीए विकास की राजनीति करता है। साथ ही सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि देश की गरीबी में गांधी परिवार का बड़ा योगदान रहा है। उनके इस बयान पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार तालियों से समर्थन जताया। साथ ही सभा में उप मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि बांका में बच चुका है बिगुल, आ रही है फिर से एक बार नीतीश सरकार। इस तरह से बांका की धरती से सम्राट चौधरी ने स्पष्ट संदेश दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए मजबूती से जनता के बीच जाएगा और विकास ही उनकी राजनीति का आधार होगा। 2020 में आपने मैंडेट दिया था बिहार में एनडीए की सरकार बनाने के। 15 अगस्त तक हम लोग लगातार सरकार के काम कर रहे थे और 15 अगस्त के बाद अब हम लोगों ने जनता के बीच में जाने का निर्णय लिया है और 23 तारीख से, कल ही के दिन से पूरे प्रदेश में एनडीए की बैठक शुरू कर दी गई है और एनडीए के बीच में कार्यकर्ता साथियों के बीच में सम्मेलन किया जा रहा है और यह स्पष्ट संदेश देने का काम किया जा रहा है, जनता के बीच में जाइए और उनको बताइए 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार। आप याद कीजिए साथी, हम बिजली के लिए सोचते थे 350 मेगावाट पूरे बिहार में लोगों को बिजली खपत थी मात्र, और पूरे बिहार में 17 लाख लोगों को ही बिजली कनेक्शन था। आज आपने एनडीए की सरकार बनाया, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया, सुशील मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाया, एनडीए की सरकार बनाया। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि जो 17 लाख बिजली कनेक्शन थे, आज 2 करोड़ 21 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन है साथियों। यहाँ कई माताएं बहनें बैठी हैं। 2 करोड़ 21 लाख परिवार जिसके घर में बिजली कनेक्शन है या इंडस्ट्री में है, उसमें से 1 करोड़ 90 लाख परिवार ये घरेलू कनेक्शन उनके घर में है। और जब 1 अगस्त को बिजली बिल आया साथियों, अभी कई साथी चर्चा कर रहे थे कि बिहार में 125 यूनिट बिजली को 100% सब्सिडी नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया। पहले भी हम 60% सब्सिडी देते थे, देश का सबसे सस्ता बिजली देते थे, लेकिन जब 1 अगस्त को बिजली बिल आया साथियों, 2 करोड़ 21 लाख परिवार में से 1 करोड़ 70 लाख परिवार ऐसा है जिसका बिजली बिल 0 आया, जो उसका बिजली बिल ही नहीं आया। और आप जो लोग 125 यूनिट यूज कर रहे हैं, हम उनको और स्वागत करते हैं, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सिर्फ बिजली मुफ्त देना नहीं है, अगले 25 वर्षों तक हमारे गरीब साथी को बिजली पूर्ण रूप से मिलता रहे, इसकी भी चिंता कर रहा है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक 1.1 किलोवाट आपके घर के ऊपर सोलर प्लेट लगाने के लिए 33,000 रुपया दे रहे हैं। और सभी बहनों और भाइयों को मैं कहना चाहता हूं, जिनको जिनको अपने घर के ऊपर सोलर युक्त बिजली लगाना है, एक 1.1 किलोवाट का बिजली लगाना है। मैंने लोकसभा चुनाव में भी आप लोग को याद दिलाया था और कहा था कि मोदी जी की सरकार अगले 25 वर्षों तक काम करना चाहती है और ये तय किया है कि 1.1 किलोवाट जो 33,000 मोदी सरकार देगी और लगभग 30,000 रुपया नीतीश कुमार की सरकार देगी, जिससे कि आपके घरों के ऊपर सोलर युक्त आपको बिजली मिलता रहे और अगला 25 वर्ष तक किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा बदलता हुआ बिहार चाहिए। और साथियों, मैं तो इसी जिले का हूं, क्योंकि मेरा जो घर है वो टेल पॉइंट है। बांका का सबसे अंतिम गांव का खेत मेरे गांव में आता है। भागलपुर का सबसे अंतिम गांव, मेरा गांव आधा गांव लखनपुर है। और मुंगेर जिला का लगभग 6,000 वोटर भी मेरे गांव में है। मैं तो इस तीनों जिले का आदमी हूं, लेकिन मैं चौथे जगह जाकर राजनीति करता हूं, खगड़िया में मेरी कर्म भूमि है। लेकिन साथियों, मैं जरूर बताना चाहता हूं, बिहार के विकास में जब नीतीश कुमार जी के साथ काम शुरू किया हम लोगों ने, नीतीश कुमार जी ने चौमुखी विकास किया। और अभी तो एक खुशखबरी देना बाकी है साथियों। मैं कई नेता को देख रहा था, रेलवे की चर्चा मनोज जी ने किया कि सुल्तानगंज से तारापुर होते, बेलर होते देवघर जाएगा सड़क, ये रेलवे ट्रैक। लेकिन अभी और एक बड़ी उपलब्धि आने वाली है। अभी हम लोगों ने तय किया कि जो हल्दिया से रक्सौल एक पूरा स्ट्रेच हमारे बीच में बनेगा, वो बरियारपुर से होकर, तारापुर होकर, धुबई होकर, तिरडिया स्थान होते हुए पूरी तरह बांका के बीचों बीच आपको झारखंड चला जाएगा। सम्राट चौधरी जिंदाबाद, सम्राट और चौधरी ये मेरा मानना है, और ये मेरा मानना है साथियों, अगले 10 वर्षों में आज सबसे सस्ता जमीन बांका का है साथियों। कुछ इलाके ऐसे हैं जिस इलाका का जमीन आज भी सबसे सस्ता है, लेकिन 10 साल के बाद मिलिएगा आप हमसे। मेरा तो घर यहां से 40 किलोमीटर दूर है। मैं आपको स्पष्ट करके जा रहा हूं कि अगले 10 वर्षों में मिलिएगा। इस बांका में जितनी फैक्ट्री लगने वाला है, बिहार के किसी जिले में उतना फैक्ट्री नहीं लगने वाला है। सम्राट चौधरी जिंदाबाद। और अभी हमने जिलाधिकारी को कहा है, बांका के जो सबसे सस्ते जमीन होंगे वैसे 5 जगह को चिन्हित करो। 5,000 एकड़ जमीन इस जिले से लेना है और यहाँ उद्योग धंधे खड़े करने हैं। अभी मैं कल फिर कटोरिया आने वाला हूं और कटोरिया में सीमेंट की फैक्ट्री चालू होने वाली है। सिंचाई की चिंता रही है इस इलाके में, क्योंकि कुछ इलाका ऐसा है जो पहाड़ के स्वरूप में है साथियों। और चाहे वो बौसी का इलाका हो, बेलर का इलाका हो, अमरपुर और फुल्ली डूमर का इलाका हो, बेलर का इलाका हो, ये सारे चानन के इलाके हो, इन सब जगह को आप देखिएगा, ये पूरी तरह पहाड़ से घिरा हुआ है। लेकिन हम लोगों ने तय कर दिया कि गंगा के उस पार हम डरते थे। मैं तो राजनीति गंगा के उस पार 5 बार चुनाव लड़ा साथी, और जिस खगड़िया से लड़ता वहां 7 बड़ी नदियां आती है और लोग डरते थे कि बिहार में जब नेपाल पानी छोड़ता था 1,92,000 क्यूसेक पानी नेपाल छोड़ता था, तो गंगा के उस पार 21 जिले में 15 जिले बाढ़ में डूब जाते थे, और गंगा के इस पार जो हमारा 17 जिला है,
17 में 10 जिला सुखाड़ में चला जाता था। बांका, जमुई, मुंगेर, नवादा, गया, ये सारे जिले हमारे यहाँ बाढ़ की स्थिति हो जाती थी।